कोई 1500 से 2000 साल पुरानी बात है। चीन में एक दार्शनिक हुए, नाम था लाओ त्सु। वह कहते थे, हजारों मील का सफर एक छोटे से कदम के साथ शुरू होता है। भारत ने भी सोमवार रात 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाकर चीन के बायकॉट के एक लंबे सफर की शुरुआत कर दी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सरकार ने आखिर किस कानून के तहत इन चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया है। तो ये कानून है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसमें एक धारा है 69A। यह धारा कहती है कि देश की संप्रभुता, सुरक्षा और एकता के हित में अगर सरकार को लगता है तो वह किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को आम लोगों के लिए ब्लॉक कर सकती है। इस धारा के तहत 7 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। अब यह भी जान लीजिए कि आखिर ये 59 ऐप कौन से हैं जिन पर बैन लगा है। इनमें सबसे पॉपुलर नाम है टिकटॉक और शेयर इट, फिर क्लब फैक्ट्री है, कैम स्कैनर है, लाइकी है, वीचैट है, वीमेट है। इन 59 ऐप्स में से 22 ऐप्स सिर्फ यूटिलिटी कैटेगरी के हैं। सरकार का कहना है कि ये ऐप्स देश की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता के लिए ठीक नहीं है, लेकिन सरकार की दलीलों से अलग हटते हुए अब आसान शब्दों में यह समझते हैं कि इन ऐप्स पर आखिर शोर क्यों मचा है। सरकार तक पहुंची शिकायतों को माने और एक्सपर्ट्स की बातों पर गौर करें तो यह पता चलता है कि इन चाइनीज ऐप्स से यूजर की प्राइवेसी को खतरा तो था। दरअसल ये ऐप्स यूजर से उनकी फोन बुक और फोटो वीडियो गैलरी का एक्सेस मांगते हैं। ये उनकी लोकेशन पूछते हैं, उसके बाद वे यूजर की हर एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। अब इस पर चिंताएं इसलिए हैं क्योंकि इन कंपनियों के सर्वर भारत से बाहर होते हैं। आरोप है कि वहां से यह डेटा चीन की सरकार से भी साझा होता है। जब आरोप डेटा की चोरी का लगा है तो कंपनियों की बात भी सुन लेते हैं। भारत में 60 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड और हर महीने 12 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स वाली टिकटॉक इंडिया कहती है कि हमने कभी किसी भी देश की सरकार के साथ यूजर्स का डेटा साझा नहीं किया। सरकार और कंपनियों के बाद हम चलते हैं यूजर्स की तरफ, यानी आपकी तरफ। तो सोशल मीडिया पर हो रहे ट्वीट, रीट्वीट, फेसबुक पोस्ट में यह चर्चा चल रही है कि क्या एक बैन लगा देने से ऐप्स वाकई बैन हो गए। दरअसल सरकार के आदेश के बाद गूगल ने अपने प्ले स्टोर और एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से 59 चाइनीज ऐप्स को हटा लिया, यानी अब वहां से आप इन्हें डाउनलोड करने से रहे। दूसरा, अगर आप नया फोन खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि उनमें कुछ ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड आए, लेकिन वो भी काम नहीं करेंगे। बैन हुए किसी भी ऐप पर स्टोर आपका पर्सनल डेटा जैसे टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो भी आप नहीं देख पाएंगे। एक बार फिर लौटते हैं सरकार की तरफ, क्योंकि सवाल ये भी है कि क्या सरकार को अचानक पता चला कि ये ऐप्स ठीक नहीं है। इसके लिए हमें 3 साल पीछे जाना होगा। इस बार तो चीन के साथ गलवान में हमारी झड़प हुई है, लेकिन 2017 में डोकलाम हुआ था। तब भारत चीन की सेनाएं 74 दिन तक आमने सामने थी। उस वक्त रक्षा मंत्रालय ने सरहद पर तैनात जवानों और अफसरों से 42 चाइनीज ऐप्स डिलीट करने को कहा था। दिलचस्प बात यह है कि सोमवार रात सरकार ने जिन 59 ऐप्स को बैन किया, उनमें से 38 ऐप्स वही हैं जो 2017 में रक्षा मंत्रालय के राडार पर आ चुके थे। अब आखिर में अच्छी खबर क्या हो सकती है? जो चाइनीज ऐप्स बैन हुए हैं उनके ऑप्शन के तौर पर भारत में विकसित ऐप्स पर यूजर्स शिफ्ट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सोमवार रात से अब तक टिकटॉक जैसे भारत के ऐप चिंगारी के 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। इस पर अब हर घंटे 20 लाख से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। उद्योगपति आनंद महिंद्रा की बात से हम इस बहस को खत्म करते हैं। आनंद महिंद्रा ने सरकार के इस फैसले से 2 दिन पहले ही ट्वीट किया था कि मैंने कभी भी टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अभी चिंगारी को डाउनलोड किया है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।